तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षगाम नया मानो गामट मानो नपेक्ष। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जिनके परम संत हैं। अच्छा, उनकी आयु जब बताने लगे तो ये नहीं बोले कि 16 वर्ष के, जबकि थे 16 वर्ष के, लेकिन क्या लिखी गई उम्र? तम द्वष्ट वर्षम सुकुपार पाद करोरुवाद्यम शकपोल गात्रम। तम द्वयष्ट वर्षम, द्वय अष्ट वर्ष माने 2 8 वर्ष कहा गया, 2 बार 8 8 क्या हुआ 16, तो कह दिए हो गए 16 वर्ष। यही कह देते, संतों ने कहा ना, 16 वर्ष में कदाचित कहीं मन में विकार भी आ सकता है, लेकिन 8 वर्ष में विकार बालक के अंदर नहीं आएगा। इस नाते द्वय अष्ट वर्षम, क्या कितना गजब का तारतम्य है। संतों की जो शोभा है ना, उनके अपनी तपस्या से है। कोई संत कैसे पहचाना जाएगा? अरे बाबा आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, गांव भर दौड़ करके गए दर्शन करने, शोर मच गया, बाबा जी आए हैं, चलो दर्शन करो। एक बार किसी संत को पता चला कि एक गांव में एक कंजूस रहता है और दान करता नहीं है, और दान करेगा नहीं तो फिर भगवान के घर कैसे जाएगा? दान नहीं करेगा तो भगवान कैसे उसको मानेंगे? और संतों का काम यही है, जड़ चेतन कहाँ करई सचेता, जग माही बिचरई हेता। संतों का काम ही सबको सचेत करने के लिए आते रहते हैं। तो क्या किया संत जी? एक दिन गांव में गए, हल्ला हो गया कि मंदिर पर बाबा आए हैं। सब लोग गए और एक और शोर मचा कि बाबा जी को बड़ा रुपया चढ़ रहा, लेकिन बाबा जी इतने बड़े त्यागी, रुपया हथवा से छू ही नहीं रहे। अच्छा बताइए, ऐसे स्थिति में कौन नहीं दान करना चाहेगा? जब रुपया नहीं छू रहे, वापस लेके आना है, तो कोई भी दान करे। कंजूसवा को पता चला और ये नहीं गांव वाले जाने को कंजूसवे को सुधारने महात्मा जी आए हैं। कंजूसवा ने सोचा, जबकि बड़ा आदमी था, सेठ था, लेकिन कंजूस था स्वभाव से, 1 रुपया दान नहीं किया। हे भगवान, सोचा बढ़िया अवसर है, बहती गंगा में हाथ धोने को कौन कहे, डुबकी लगा लिया जाए। तो 2 3 हजार 4 हजार 10 हजार नहीं लिया, 1 लाख की गड्डी लिया। अरे भैया, 1 लाख की गड्डी लेकर गया मंदिर पे और मन में सोच रहा कि आज जैसा अवसर मिलेगा नहीं, 1 रुपया जाएगा नहीं, जो चढ़ा रहे हैं वापस लेके लोग आ रहे हैं, बाबा हाथ से छूते नहीं और लिस्ट में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। सबसे ऊपर 1 लाख फला सेठ ने दिया। और बाबा आंख मूंद करके, आप लोग भी दर्शन करिए, आंख मूंद करके संत जी मंदिर में बैठे थे। कंजूसवा लड्डू फूट रहा था मन में, आज तो आनंद है, 2 हाथ मुदमोदक मोरे, दोनों हाथ में लड्डू है, दान में नाम भी आ जाएगा और 1 रुपया जाएगा भी नहीं। गया और 1 लाख चढ़ा दिया। बाबा तो आंख बंद किए हैं। तो कंजूसवा कैसे संतोष करेगा कि 1 लाख मैंने चढ़ाया? बोल रहा, बाबा मैं फला सेठ 1 लाख चढ़ाया, देख लीजिए आप। और बाबा टक से ताके और गप से 1 लाख उठाए और फट से झोली में रख लिए। बोलिए राधे राधे। झोली में रख लिए। कंजूसवा ने कहा, बाबा आपके बारे में तो हल्ला है कि आप रुपया छूते नहीं, नियम आपका टूट रहा है। बाबा ने कहा, कंजूस जी आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरा नियम टूट रहा है कि पालन हो रहा है। हम 2 4 हजार रुपया नहीं छूते हैं, 1 लाख आ जाए थोड़ी हम लक्ष्मी का अपमान करेंगे। हम तो तुमको ही इंतजारी कर रहे थे कि 1 लाख लावे और गप से मेरी झोली में जाए। कंजूसवा ने कहा, आपका नियम? बोले, नियम मेरा है, चिंता मुझे है, तू मत चिंता कर। घबराने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बाबा मेरा प्राण छूट जाएगा, 1 रुपया दान आज तक नहीं कर पाया, मैं मर जाऊंगा। संत जी तो केवल उसे सुधारने आए हैं। तब समझाया, 1 रुपया दान किए नहीं, कैसे काम होगा तेरा? अच्छा बाबा क्षमा करिए, वापस कर दीजिए, हम उसमें से 500 दे देंगे। 500 नहीं, तब 10 हजार तो यज्ञ में दान कर, तब मैं 90 हजार दूंगा। तो जबरदस्ती बाबा ने किसी तरह से तैयार किया उसको, 90 हजार वापस किए, 10 हजार दिए। और बड़ा सोचता गया। उस दिन उसको 105 डिग्री बुखार हुआ, दवा हुआ खा करके किसी तरह, लेकिन 10 हजार बाबा ने दान करा ही दिया। धोखे से भी अगर राम नाम कोई जबरदस्ती भी कहलवा दे तो कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद जी बार बार अपने बाप से, हिरण्यकश्यप से कहते हैं, पिताजी मैं सुन नहीं पाया, आपके शत्रु कौन हैं? और हिरण्यकश्यप क्रोध में भर के कहता है, जिसका तू भजन करता हो नारायण ही मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी शाम को फिर पूछते, मैं भूल गया, कौन शत्रु, किसको बताए? बोले वही नारायण। प्रहलाद जी बार बार किसी तरह से नारायण नाम अपने
पापी बाप से कहलवाते हैं और इसी का उद्देश्य से कि मेरे बाप का भी उद्धार हो जाए। आप जा रहे हो, नंगा तार पड़ा हो और शरीर से टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, आपने जब तक छुआ नहीं है, छू गया भूल से, तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा। भगवान के पार्षदों ने यही कहा था यमराज के दूतों से, अजामिल को जब लेने आए थे, बोले मेरे भगवान का नाम ऐसा है, धोखे से भी ले लोगे तब भी कल्याण कर देगा, काम कर लेगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कर ले सत्संग अरे नर तू, यही से काम बनेगा। इसी भवन से, ये पाठशाला है, ये जो पढ़ाई पढ़ रहे आप लोग ने, भले ही पीएचडी कर डाले हो आप, चाहे जो पद पा लिए हों, लेकिन ये पाठशाला जो है यही कल्याण करेगी आपका। कर ले सत्संग रे नर तू फिर मानव देह मिलेना, कर ले सत्संग रे नर तू फिर मानव देह मिलेना। है स्वस्थ भी प्रभु को भज ले हो, दुर्बल देह चले न। है स्वस्थ भी प्रभु को भज ले, फिर दुर्बल देह हरि को भज ले अब रात दीना, मन को मन मोहन ले मना। हरि को भज ले मन रात दीना, को मन मोहन ले मना। मन कली कावल तुम सुमन बना, फिर कंज कलिए खिलना। मन कलिका को ले कंज बना, फिर कंज कलिए खिलना। क्या जाने भाव रूपी कंज कली जो है अंदर की, वो खिलेगी कि नहीं खिलेगी, क्या भरोसा। इस नाते कर ले सत्संग अरे नर तू फिर मानव देह मिले न मिले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। संत की सभा लगी है, लेकिन संत की शोभा उनके तपस्या से है, ब्राह्मण की शोभा उनके विद्या से है, क्षत्रिय की शोभा उनके अपने पराक्रम से है, वैश्य की शोभा उनके संपत्ति से है, शूद्र बंधु की शोभा उनके सेवा से है। पुनः परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव एसाम संस्मरणा पुंसाम सद्यः शुद्धंत वे गृहा। परीक्षित ने कहा, आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। और कहीं किम पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शौचा शौचासना विधि, कहीं अगर चरण बंधन करने को मिल जाए, पाद प्रक्षालन करने को मिल जाए, और कुछ खिलाने पिलाने को मिल जाए, स्तुति गाने को मिल जाए, तो फिर क्या आनंद है। परीक्षित ने कहा, भगवान मेरा प्रश्न है। महात्माओं ने कहा, ये परीक्षित जल्दी से प्रश्न कर दो। परीक्षित ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, जिसको पता चल जाए कि उसको मरना ही मरना है, उसे क्या करना चाहिए? अर्थात मरण धर्मा प्राणी को बाबा करना क्या चाहिए? आप लोग भी ध्यान से सुने। जिसको ये पता है हमें मरना है, और जिसके पास कोई सूचना आई हो, यमराज के यहाँ से, धर्मराज के यहाँ से कोई फोन आया हो कि आपको मरना नहीं, यही रहना है, तो उनकी बात तो नहीं, लेकिन जिन्हें पता है, एक सज्जन आशीर्वाद लिए भगवान से, तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद लिए हम अमर हो जाएं। भगवान ने कहा, ठीक अमर हो जाओ, कोई बात नहीं, मरना मरोगे नहीं। तब उसने मुड़ करके पूछा, भगवान हम मरेंगे नहीं, लेकिन बुढ़ापा? भगवान ने कहा, बुढ़ापा तो आएगी। तब उसने कहा, तो बड़ी दुर्गति होगी, खाट पर पड़े रहेंगे और मरेंगे भी नहीं, तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, ये आप ही वरदान वापस ले लीजिए। भगवान ने कहा, तब अपने से न मांगा करो, जो मैं दूं उसी को लिया करो। बरीयानेन ते प्रश्न। सुखदेव प्रभु कहते हैं, परीक्षित प्रश्न आपका बड़ा प्यारा है। बरीयानेन ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, क्या करना चाहिए? तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सुखदेव भगवान कहे कि 4 काम करना चाहिए। क्या क्या? जिताश्वनो जित संगो, जिताशनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रिय। 4 काम करो। जितासन
लोग प्रायः पूछा करते हैं महाराज पूजा कैसे करें, तो जितासनो माने पहले आसन को जीत लीजिए, अर्थात एक आसन पर कुछ देर बैठने का प्रयास करिए। जैसे एक आसन पर आप लोग कई घंटे से बैठे, फिर भी आपके पास अवसर है और छूट है, इधर उधर करके बैठ जाइए पैर और मुझे देखिए। तो भगवान की कृपा है, एक आसन पर एक ही जैसे बैठना पड़ता है, और आप तो बीच में चाहे खड़े भी हो जाए, कमर सीधी करना। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन को जीतिए तब भगवान को पाएंगे। एक आसन पर बैठिए, प्राणायाम करिए, योग करिए। श्वास जीतने का मतलब प्राणायाम जरूर करिए, आसन किया करिए। अगर शरीर से प्रेम है तो आसन किया करिए, और आत्मा से शरीर से प्रेम है आसन किया करिए, श्वास से प्रेम है श्वास चलती रहे प्राणायाम किया करिए, और आत्मा से प्रेम है तो परमात्मा का ध्यान किया करिए। 3 काम करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। जित संगो जितेंद्रिय, जित संगो माने साथ बढ़िया करिएगा। लंपट पुरुष का, दुष्ट व्यक्ति का साथ मत करिएगा। बीड़ी पीने वाला साथ में रहेगा, सुरती खाने वाला साथ में रहेगा ना, तो एक दिन खिला के छोड़ेगा, और उसके बाद फिर आप जानो। आप खोजिए सुरती और चूना। ट्रेन में कौन, हवाई जहाज में भी यात्रा करने वाले सुरती और चूना नहीं, बगलिया वाले से पूछने में संकोच नहीं करते, भाई साहब थोड़ा समझ गए। मुरारी बाबू जी को सुने हैं कभी, देखे हैं? राम कथा के स्तंभ माने जाते हैं मुरारी बाबू, प्रकांड विद्वान। वो बोला करते हैं, संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता। क्यों? संगीत तो मित्रों ब्रह्मेश्वर को जगाता है, और आपके अंदर ईश्वर को मिलाता है। अगर आपके अंदर स्वर है ना, ये संगीत कहां से निकला? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदानाम साम वेदोस्मि, गीता में भगवान कहते हैं मैं वेदों में साम वेद हूं, और साम वेद ही संगीत का जनक है। साम वेद ही संगीत का जनक है। राजू बाबा थोड़ा सा कुछ शास्त्रीय विधा को छेड़ दीजिए। संगीत के 3 अंग हैं, वादन, गायन और नृत्य, बजाना, गाना और नाचना। मैं जरा तबले की कलाकारी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जनता पांडे जी, और थोड़ी 2 लाइन, बाबा ज्यादा नहीं, तथा बहुत है। मधुबन मेरा लेकिन आप लोग ताल का थाप दीजिएगा तबले पर। धरी की मुरलिया बाजे, हरि बोल। मधुबन मेरा बजाते रहिए, मधुर मधुर। चमकत जैसे चंचल सी छवि प्यारी, मधुबन मेरा गिरधरी की मुरलिया
अच्छा लगा? जरा स्वागत करिए इनका। ये शाम वेद है, आपके अंदर ब्रह्म स्वर को जगा देता है, झनकार देता है। और इस कथा के जो अध्यक्ष हैं सुनील दत्त मौर्य जी की तरफ से इन सभी कलाकारों के लिए 500 रुपया इनाम आया है। ताली बजा करके हमें लग रहा है ये संगीत इनके मन में बैठ गया। संगीत को, अपने अंदर के संगीत को जगाना चाहिए। सबके अंदर संगीत, सबके अंदर संगीत है, बस जगाने की जरूरत है। क्यों लोग नाराज होते हैं? कौन कौन जानवर? कुत्ता बड़ाई करता है, ग्राम शूकर बड़ाई करता है, शूकर सुअर जिसे कहते हैं। बराह बड़ाई करता है, वही शूकर। ऊंट बड़ाई करता है, गधा बड़ाई करता है। 4 लोग बड़ाई करते हैं। किनकी? ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने तरफ से नहीं। सुखदेव प्रभु कहते हैं, परीक्षित सुबिड बरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुष पशु नियत कर्ष पथो पे तो जातु नाम गदाग्रजः। जिसने कभी सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, उनकी बड़ाई 4 लोग। सुबिड कुत्ता बड़ाई करता है। कब? जब आप अपने घर में अनावश्यक लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तब कुत्ता कहता, देखो लगता है हमारे जाति के ही है, भूल से मनुष्य बन गए हैं, मेरे जैसे लड़ रहे हैं। अभी ना ताली बजाइए, और ताली तो इसमें बजाइएगा नहीं, बड़ी चिंता की बात है। हरे राम राम। सुबिड बराह, बराह बराह माने सुअर। चाहे जो जाकर के गंदगी पड़ी हो खोदने लगता है, और जो लोग उल्टा सीधा खाते हैं उनकी बड़ाई सुअर करता है, मेरे जैसे ही गंदगी खाते हैं। किसी सरोवर में आप कुछ डाल दीजिए, आप वहीं थूक देंगे तो खा जाएगी मछली, और उस मछली को कौन खा जाता है? आदमी। इसके बाद भी शर्म न लगे तो चुल्लू भर पानी में नाक। अब इसके आगे हम क्या बोले? कुछ बोलने को बचा क्या? अब आप समझो, आपका काम जाने। सारे गंदगियों को मछली खाती है, उसको बड़े आराम से मस्ती में आदमी खा जाता है। चिंता की बात है कि नहीं? 12 माने सुअर बड़ाई करता है, खाते तो हमारे जैसे हो। जीव हत्या करके बकरे को, अरे माताओं जरा ध्यान देना, बेटे का सर दर्द कर रहा था, सरसों का तेल दबा के मां ने सर दर्द दूर कर दिया। उसी सरसों के तेल में बकरा बकरी काट के पका करके किसी माँ के बेटे को उबाल करके खा जाते हो, शर्म नहीं आती है? विचार करिए, कथा सुनने के बाद परिवर्तन ले आइए जीवन में, नहीं तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। सुअर बड़ाई करता है मेरे जाति के, गलती से आदमी बन गए हैं। और किसने बड़ाई किया? ऊंट ने बड़ाई किया। किसकी? जो गर्वेण तुंगम सिरह, सर ऊंचे करके गर्भ में चले जा रहे हैं। कभी कहीं किसी संत को, किसी मंदिर पर किसी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किए, बड़ों के सामने सर नहीं झुका, उसकी बड़ाई ऊंट करेगा ना? मेरे जैसे सर ऊपर करके जा रहा है, धूल से ये मनुष्य हुआ है मेरे जाति का। वो अपने जाति का आपको मानता है, लेकिन गधा बड़ाई करता है उनकी। जो लोग जीवन का भार ढोते ढोते मर गए, कुछ कर नहीं पाए। यहां से मंडी, मंडी से घर, आलू ढोए, बोरा ढोए, गेहूं ढोए, यही किए, खाए खिलाए। ये किसी एक नहीं, इशारा मत करिए लेखपाल साहब, ये बड़े भक्त व्यक्ति हमारे बड़े प्रिय हैं। किसी एक भार माने गेहूं नहीं, भार माने पूरे परिवार का भार लेकर के आप चलते रहे, लेकिन भगवान के महत्व को नहीं जान सके। भार ढोते ढोते मर गए। गधा ने कहा कि मैं भी ढोया और ये भी ढोए, क्या अंतर रहा? मनुष्य बनाया परमात्मा ने, भगवान को जान नहीं पाए। मेरे जैसे गधा बन के ढोते रहे थे, मेरे जाति के, भूल से आदमी बने थे। अब की बार भगवान जाने क्या बनेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाथ जोड़ लीजिए। अब कभी गधा आपकी बड़ाई न करे, ऊंट आपकी बड़ाई न करे, ग्राम शूकर आपकी बड़ाई न करे, कुत्ता आपकी बड़ाई न करे। जिस नाते आप अपनी बड़ाई के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठ जाओ। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति कृताय देहिनाम, अंतर भवानां उपलक्ष्य वर्तने। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तमो, तम तीनों रूपों में
तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। ऐसे परम पुरुष परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए जगन्नियंता भगवान की जय। सुखदेव ने जो कहा उसको सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। मतलब बड़े बड़े तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, मनस्वी, यशस्वी, सदाचारी और मंत्र वेदता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित नहीं कर देते परीक्षित, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। और एक बात और याद करिएगा, राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक गिनती है, एक, उसके आगे एक जीरो लिख देंगे तो कितना पढ़ा जाएगा? दाहिने तरफ एक जीरो। लेखपाल साहब आप बहुत गणित करते होंगे क्षेत्र में। एक गिनती के बगल में जीरो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? सेठ जी आप भी बहुत जोड़ते हैं। 10। एक जीरो और बढ़ाइए, एक जीरो और बढ़ाइए। एक के आगे 5 जीरो माने 1 लाख। जीरो है 5, 10, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील का बनता चला गया। ईमानदारी से बताइएगा, जीरो के नाते बढ़ गया, लेकिन हीरो जो एक खड़ा उसको हटा दीजिए धीरे से, तब जीरो का कोई महत्व रहेगा? यही तो मैं बता रहा था आपको। राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सियावर रामचंद्र की जय। हीरो है परमात्मा, जीरो है हम सब। जीरो चाहे जितना बढ़ाओ, हीरो को खड़ा रहने दीजिएगा। हीरो को जाते ही आप जीरो हो जाएंगे। इस नाते सदैव याद रखिएगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद घन भगवान की जय। यदा तु राजा सुसुतां साधून् पुनश्च धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। आसराय से जहां का मिले ना मिले। भगवान से आपको कहना है आज, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ऐसे नहीं, जरा सुर भी हो, संगीत भी हो, मन भी हो, भाव भी हो। भाव में बैठे हैं, भाव में रह करके भाव का अभाव न होने पाए। भाव में रह करके भाव का अभाव न हो। आप अपने भक्ति के प्रभाव से गाएंगे। भगवान का स्वभाव है कि आपसे मिलने चले आएंगे। आइए जरा हाथ को खाली करिए, मस्ती के साथ भगवान को रिझा दिया जाए। आसराय से जहां का मिले ना मिले, आसराय से जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहां का मिले ना मिले, आसराय से जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसराय से जहां का मिले ना
जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बसते हैं माली वही बाग है, जहाँ बसते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। राधे हर कदम पे मुसीबत पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मनुष्य बेचारा क्या करे, बड़े विडंबना है। एक पद आपको सुना दो, बड़ा प्यारा है। इस पद के आखिरी लाइन में मनुष्य को बेचारा कहा गया। बेचारा माने असहाय है, मजबूर है, क्या करे क्या करे, तो इसी को बताने में आया हूं। सत्संग करे, कथा सुने और जीवन धन्य हो जाएगा। एक दिन हरिश्चंद्र जगत बीच दानी भय। मोबाइल में रिकॉर्ड करना हो तो कर लीजिए, बड़े काम का है। एक दिन हरिश्चंद्र जगत बीच दानी भय, और दास भय डोम घर जाए एक क्षण में। इतिहास मालूम होगा आपको। एक दिन हरिश्चंद्र जगत बीच दानी भय, दास भय डोम घर बनारस में जाए एक क्षण में। और किसके साथ क्या हुआ? एक पार्थ ने महाभारत को जीत लीन हो। पार्थ माने अर्जुन। एक अर्जुन ने पूरे महाभारत को जीत लीन हो,
और एक भिल्लन ने अर्जुन को लूट लियो वन में। इतना ही नहीं प्यारे, एक रावण सर्व बस कीन हो। रावण का पराक्रम सुने होंगे, पढ़े होंगे। एक रावण ने सर्व विश्व को शवस कीन हो, और एक दिन 10 शीश काटे गए रण में। मानस विचारे की कहां तक चली है प्यारे, मानस विचारे की कहां तक चली है प्यारे। जब दिन कर ही 3 गति होते एक दिन में, जब दिन कर ही 3 गति होते एक दिन में। किसी को सुबह अच्छी लगती, किसी को दोपहर, और कोई कहता नहीं शाम आने दो। तो 3 गति, एक दिन की ही 3 गति हो गई प्यारे। मानुष विचारे की कहां तक चली है, जब दिन कर ही 3 गति होते एक दिन में। समय बड़ा बलवान है। रावण जैसे लोग धराशायी हो गए। हरिश्चंद्र जैसे ईमानदारी ज्यादा करोगे तो लोग कहेंगे हरिश्चंद्र हुए हैं क्या आप। तो हरिश्चंद्र जैसे लोग जाके दास बनना पड़ा। और महाभारत को जीतने वाले गांडीवधारी का गांडीव काम नहीं किया प्यारे। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन मैं अब जाने वाला हूं, मेरे इन 16,108 पत्नियों को ले जाओ और मेरे प्रिय राधिका और गोपी से मिलवा देना, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। मानो कन्हैया अर्जुन की परीक्षा लेने का मन बना लिए। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, गांडीव संभाले। समस्त भगवान की पत्नियों को लेकर गए गोकुल में मिलवाने के लिए, लेकिन जंगल बड़ा रास्ते में। भगवान ही कूल भील बन करके आए, युद्ध की अर्जुन को परास्त कर दिए और छुड़ा कर लेकर चले गए। मानो ये बताना चाहा गोविंद ने अर्जुन, तेरा गांडीव भी तब काम करता था जब तक मैं धरा पर था। मेरे न रहने पर सत्ता शून्य हो जाती है, सत्ता शून्य हो जाती है। भगवान के बिना कोई गिनती नहीं आपकी है। इस नाते सब करते रहिए, व्यापार करते रहिए, बिजनेस करते रहिए प्यारे, भगवान को याद करते रहिए। और थोड़ा याद करने से काम नहीं चलेगा, खूब प्रेम करिए। भक्तों ने संतों से पूछा बाबा प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है, भगवान से प्रेम कितना किया जाए। भगवान प्रेम के प्रदेश में लीला करने के लिए जाते हैं। प्रेम का प्रदेश क्या है? ब्रज प्रदेश, जहां भगवान लीला करते हैं। तो संतों ने कहा प्यारे भगवान से प्रेम इतना करो कि भगवान तुम्हारे प्रेम के बंधन में फंस करके तुम्हारे प्रेमी बन जाएं। और एक प्रेमिका के प्रेम में बंध करके प्रेमी जैसे पागल सा होता है, बना रहता है, ऐसे भगवान तुम्हारे प्रेम को याद करके छटपटाते हैं। क्या होगा फिर होगा क्या? संतों ने कहा प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है, और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। संत लोग कहते हैं कि ध्यान से सुनो प्यारे, ये परमात्मा का प्रेम कभी कभी इंसान को भगवान बना देता है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। 2 बार द्वारिका 3 बेर त्रिवेणी नाथ। वाणी विराम की तरफ है, जरा आराम से सुन लीजिए। भगवान के शास्त्र के अनुसार संतों ने बताया था आराम की यदि खोज है तो एक काम करना, आराम की यदि तलब लगे तो एक काम करना, आराम के शरण में तो राम राम करना। आराम माने जहां बैठे हो वहीं राम राम करो। एक राम कह लेने से जानते ही कितना महत्व है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। याद है किसी को? बहुत प्यारा है। सहस्त्र नाम राम रामेति रामेति रमे अग्रे किं वदति भवान मया सह वदतु तर्हि शोभनम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। ओ मया सह वदन्तु राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। एक राम भगवान शिव कहते हैं हे वरानने पार्वती, एक बार राम बोल देने से जितना आनंद आता है उसकी तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता है। और एक तरीके से बता दें, एक बार राम कहने का महत्व सुनिए।
2 बार द्वारिका 3 बेर त्रिवेणीनाथ, 2 बार द्वारिका 3 बेर त्रिवेणीनाथ, 4 बार काशी में गंग के नहाए से, रामनाथ बैजनाथ बद्री केदारनाथ, सकल सुतीर्थन में यज्ञ के कराए से, जेते फल होत कोटि यज्ञ के कराए प्यारे, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए बड़े मंगल के साथ भगवान का नाम लिया जाए। बाड़ी विराम करेंगे, प्रसाद आरती लेकर सब लोग जाएंगे। कल यहाँ का दरबार निराला होगा, सजा होगा प्यारे। लेकिन अभी भागिए नहीं, अभी लोग आप लोग बैठे रहिए। पाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को भगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को भगाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरतिक्यम समर्पयामि। सभी लोग हाथ जोड़ के आप लोग खड़े रहिए। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। पुष्पे देवाभिनन्दनम्, हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेर्हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। श्रद्धा निष्ठा भक्तिपूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण।